Dear student, good morning to all of you. Today, once again, I will teach your English subject for class 11. Today, once again, I will teach you your second lessons, the remaining part of this lesson for all of you, and once again I explain the passage of this lesson in Hindi and English. So be careful and listen to me. Unexpectedly कहते हैं, लेखक कहता है इसमें कौन, तो गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट जो इसके राइटर हैं, जैसे मैंने चैप्टर का नाम बताया था इसके पहले वीडियो में कि वी आर नॉट अ फाइट टू डाई if we cannot be together, यानी कि एक बार ध्यान से सुने कि we are not afraid to die if we cannot be together. समरी में मैंने बताया था कि उसके बच्चे कहते हैं कि हमको मौत से डर नहीं है, यदि हम साथ हैं तो मौत का कोई भय नहीं है. उसी चैप्टर में रिमेन पार्ट जो रिमेन पैसेज हैं, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू फिनिश दिस लेसन once or two periods, so I will try to explain once again the next stanza. Unexpectedly या unacceptedly my head popped out of the water. यहाँ से लिखिए, लेखक कहता है कि unexpectedly my head popped out of the water, यानी अचानक मेरा सिर पानी से बाहर निकला. जैसा कि पहले मैंने बताया था बेटा कि लेखक देखा जब जो घटना घटी, वेव आया, उसके नाव से टकराया और वह बिल्कुल अवाक हो गया, शांत हो गया था. उसके बाद कहता है कि अचानक मेरा सिर पानी से बाहर निकला. अनएक्सपेक्टेडली माय हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, अचानक मेरा सिर पानी से बाहर निकला. ये फ्यू मीटर्स अवे बेवाकार वाज नियर कैप्सिजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. जो मेरी बेवाकार नाव सीप था, जो सीप थी नाव, वह लगभग कुछ मीटर दूरी पर क्या थी, उलट सी गई थी और उसका जो मस्तूल था वह क्षैतिज हो गया था. जो उसका मस्तूल था वह क्षैतिज हो गया था. और फिर लेखक कहता है कि देन तब ये वेव हर्ड, एक लहर हर्ड हर अपराइट माई लाइफ लाइन, जब तट अर्थात एक लहर फिर सीधा आया और वो धकेला और वह सीधा कर दिया. किसको, तो मेरी जीवन रक्षक क्या करे, माई लाइफ लाइन, मेरी जीवन रक्षक जो झटके से कस सी गई थी उसको सीधा कर दिया. और आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सैल्ड throws the air into बेवाकार मेन बूम, यानी कहा जाए कि गार्ड रेल्स को पकड़ लिया. ग्रैब माने क्या होता है, तो काट, होल्ड, कस के जकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़ लिया और हवा में तैरकर बेवाकार की मुख्य लंबी कड़ी में पहुंचा गया. जो मेरी बेवाकार थी उसके लंबी कड़ी में मैं गया. सब्सक्वेंट वेव्स टॉस, उसके बाद लहरों का
me around the deck like a rock dog, जैसे मानो गुड़िए की तरह इधर उधर क्या कर रहा था वह बहा, तो हवा जो था वह इधर उधर मेरे नौका को पटक रहा था। और माई लेफ्ट रिब क्रैक, मुझे लगा कि मेरी क्या है बाएं पसलियां जो है वह टूट सी गई हैं। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह जो था रक्त से भर चुका था, यानी खून भर आया था मेरे मुंह में। विथ ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, जैसे मानो मेरे मुंह के दांत टूट गए थे और मेरा मुंह ब्लड से भर गया था, खून से डूब रहा था। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खून बह रहे थे, भर गया था। आई फाउंड द व्हील, मैं पाया पहिए को लींड, द स्टेम फॉर द नेक्स्ट वे एंड हंग ऑन, जैसे तैसे मैंने क्या किया, पहिया ढूंढा और नाव को स्टार अगली लहर के लिए सीधा किया तथा पहिए को क्या किया, पकड़ के रखा। अब लिखा करता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, वाह, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी, हर जगह पानी ही पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर, यानी हर जगह पानी ही पानी। मुझे लग रहा, कहता है लेखक, आई कुड फील, मैंने ऐसा महसूस कर सकता या लग रहा था कि दैट द शिप हैड वाटर ब्लो, कि जैसे मानो मेरा नाव जो है वह पानी में क्या कर रहा है, डूब रहा है, जा रहा है। क्यों कि बट आई डेयर, मैं डर गया था, नॉट ए डन द व्हील इन्वेस्टिगेट, यहाँ तक कि मैं चक्र को भी क्या किया था, छोड़ दिया था। मेरे पास साहस नहीं कर पा रहा था, मेरे पास दोबारा साहस नहीं जुट पा रहा था कि मैं उसके सामने जाऊँ, ऐसा भयावह हो चुका था। फिर लेखक कहता है कि सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच, अचानक खुल, सामने का भाग क्या होगा, खुल गया और वह थ्रोन ओपन एंड मेरी अपीयर्ड, अचानक सामने का भाग खुला और मेरी पत्नी मेरी मेरे सामने क्या हो गई, प्रस्तुत हुई। अपीयरिंग, वी आर सीकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम, वह चिल्लाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं। द डेक कार स्माश्ड, क्यों कि जो हमारा नौका था वह डेक क्या टूट फूट गया। जैसा कि मैंने कल समरी में मैंने आपको बताया था कि राइट स्टार साइड जो था उसका टूट गया था, ध्वस्त हो चुका था, तूफान की लहर से जाकर के फंसा टकराया चट्टान से और वह टूट चुका था। उसी को मैरी कहती है उसी को कि मेरा नौका क्या है, टूट गया है। आई साउटेड, फिर कहा कि सी स्क्रीन बहुत चिल्लाई कि नौका डूब रहा है। द डेक आर स्माश्ड, नौका टूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम लोग भरे हुए पानी में हैं। टेक द व्हील, उस पहिए को, चक्री को पकड़ो। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हेड्स, जैसे मानो हमारी नाव पानी से भरी हुई थी, अर्थात हमारे नौका में पानी आ रहा था। बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर आपको एक्सप्लेनेशन करना है तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए 2 शब्द शुरू का और 2 शब्द लास्ट का जैसे लिखेंगे। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट से लेकर के डैश डैश अप फॉर द हेड्स तक लिखेंगे रेफरेंस में कि these lines have been taken from the lesson we are not afraid to die if we can all be together। अब कंटेक्स्ट में लिखेंगे कि in this passage about the writer tells us, या in this passage the writer tells us about his fearful trips when he traveled by the ship in the sea. The writer was called for in an accident and the writer's boat was smashed by the waves। अब इसका एक्सप्लेन करो सिंपल शब्दों में, छोटे छोटे शब्दों को ले लो क्विकली। द राइटर फाउंड हिमसेल्फ बाय चांस, he appeared or
took out of water and found himself, his boat was kept sinking in other way sides, and he was hurled to a pit, the lifeline Jack thought. So the writer grabbed the rails and sailed into the Vivakar's main boom. He appeared in his ship. At least he saw the other waves, or he found the other waves were stuck with his boats as he appeared in his boat where as beaten as a little doll as we play was beaten or throwing by the teeny boys. Same our Bevakar was hunted by the waves. For result, I stumbled with his stones and my left ribs were cracked and my two teeth were broken and my mouth full of blood. So I was faced the front waves and I tried and kept to the wheel tightly. After that moment, I found everywhere water and water. I saw my ship was drowning into the water because it stumbled with a huge rocks and it was cracked. So the water is coming rapidly in my boat. So I found the front door was open and my wife Mary came out and he cried, "We are drowning." So the writer says here, the merchants take the wheel and shouted with fearful trips, "We are more fearful and I were drowning." Drowning, and he found his ship was full of, or his ship filled with water. It is the explanation of this passage. बेटा अब अगले पैसेज को मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा जिसको आप खुद को करके लाएंगे घर से. Larry and Wahab were pumping like a madman. Larry और हर पागलों की तरह माने पागलों की तरह पंपिंग लाइक मैडमैन माने पंपिंग पानी को बाहर पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी ग्लैड एंजल्स, जैसे मानो टूटे हुए सादे टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे. होल स्टारबोर्ड साइड बल्ड इनवर्ड्स, क्योंकि नाव के दाएं तरफ के अंदर की उभरी हुई थी, नाव के दाएं भाग की वह उभरी हुई थी. और क्या था तो क्लॉथेस, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्नोस्ट अबाउट द डीप इनटू द डीप वाटर. यानी कहा जाए कि कपड़े, क्रॉकरी, नक्शे, डिब्बे तथा खिलौने गहरे पानी में क्या कर रहे थे, उछल रहे थे. जो बच्चों के खेलने का सामान वहाँ रखा गया था वह इधर उधर क्या कर रहे थे, उछल रहे थे. उसी को देख रहा था. और आई हाफ स्वाम, कुछ तैरकर, हाफ क्राउड, कुछ रेंगकर, इनटू द चिल्ड्रन केबिन, किसी तरह से बच्चों के केबिन तक पहुंचा. मैं तैरकर, रेंगकर बच्चों के केबिन में पहुंचा. आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग ठीक हो. आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम लोग ठीक हो. यस,
हाँ, दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिए, फ्रॉम एन अपर बंक, यानी ऊपरी छोर से, ऊपरी बर्थ से बच्चों ने उत्तर दिया कि हम लोग ठीक है, बट माई हेड हर्ट, ये बीट अचानक, लेकिन मेरा सिर क्या था, दुख रहा था, जो चोट लगा था, टकराया हुआ था बेग के द्वारा नाव, उससे मुझे चोट लगा था, वह दुख रहा था, बट माई हेड बर्न बीट, मेरा सिर दुख रहा था, सैड, कहा, सी पॉइंट टू ए बिग बम्प एबव हर आइज, सॉरी बिग बम्प एबव हिज आइज, आंखों के ऊपर बड़े घूमट की ओर संकेत करते हुए शिव ने कहा, क्या कि आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए कि टू वरी अबाउट द बम्प्ड हेड, कि मेरे पास टक्कर खाए सिर के विषय में चिंता करने का समय नहीं था, अर्थात जो मैं टकराया था उसका समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग हैमर अर्थात हथौड़ा एंड स्क्रूज एंड कैनवास, हथौड़ा पेचकस तथा कैनवास को लेकर आई स्ट्रगल, संघर्ष करता रहा, बैक ऑन डेक, पुनः नाव पर पहुंचा और कठिनाई, किसी तरह से कठिनाई से वहां वापस गया। नाव के दाएं विद स्टारबोर्ड, नाव के साइड, नाव के दाईं तरफ बेस्ट ऑन ओपन, और जहां टूटे से भाग खुला हुआ था उसको खोलने के कारण वी अवेयर टेकिंग वाटर, जहां से पानी अंदर आ रहा था, विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जो हर किरण हमारे ऊपर क्या कर टूट करके पड़ रही थी, टकराने से पानी अंदर आ रहा था। वही लेकर कहा था कि इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं उसकी मरम्मत नहीं करता तो वी शुड श्योरली सिंक, तो हमारी नाव जो थी, हम सब के सब उसी नाव निश्चित रूप से क्या कर जाते, डूब जाते। समवट या समहाउ, किसी तरह से, मैंने किसी तरह से व्यवस्थित किया, टू स्ट्रीच कैनवास को क्या किया, खींचा, एंड श्योर वाटर प्रूफ, जो पानी रहित होता है, जल रहित होता है, कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो टूटा हुआ भाग था, उस पर मैंने कैनवास को क्या कर दिया, लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम, बोलो लगातार कुछ पानी आ रहा था, बट मस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, अर्थात लेकिन अधिकतर पानी साइड से मुड़कर बहने लगा, या देखा मैंने। अब लिखा करता है कि मोर प्रॉब्लम्स एरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, अर्थात जब लेकिन कहा जाए कि आसपास तैरते हुए कचरे से हैंडपंप बंद होने लगा, वही कहता कि मोर प्रॉब्लम, काफ़ी समस्याएं रोज तब उत्पन्न हो गया, व्हेन आवर हैंडपंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, जब काम करना बंद कर दिया, अब विद डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड, जो हमारे इर्द गिर्द बह रहे कचरे के ढेर थे, जो केबिन में आ रहे थे, एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और हमारे जो इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसका काम करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। द वाटर लेवल रोज थ्रिटिंगली, और जल का स्तर बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, पुनः जलपोत में या नाव में वापस, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आवर टू स्पेयर, जो हमारे दो लोग थे, हैड पंप्स हैड बीन वेरांस ओवरबोर्ड, लगातार क्या थे, वह तिकोना सीढ़िया सा दिख रहा था, जिसको जल्दी जल्दी क्या पंपिंग कर रहे थे। एलॉन्ग विद द फ्रॉस्टी सेल ऑफ जीप द डिजिंग्स एंड द मेन एंचर, अर्थात सिंधिया को प्रमुख लांगर भी दिया, जिससे धक्के से पंप टूट कर नाव से अलग कर दिए गए। देन तब आई रिमेंबर, मुझे याद आया कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, हमारे पास दूसरा क्या है, विद्युत पंप है, एंड चैटर रूम फ्लोर्स, अर्थात रूम के फर्श के ऊपर आई कनेक्टेड, मैंने उसको जोड़ दिया, मैंने उसको निकास पाइप से क्या किया, जोड़ा, कनेक्टेड टू द आउट पाइप, निकास पाइप से उसको जोड़ा, एंड वाज थैंकफुल
टू फाइंड दैट इट वर्क, और मैंने पाया कि वह काम करना अच्छी तरह से काम करने लगा, इसलिए मैं वो धन्यवाद किया कि वह चल पड़ा। उसके लिए मैंने उस पंप को धन्यवाद बोला कि तुम चल पड़े। द नाइट ड्रेस, रात में ठंड ड्रैग ऑन विथ एन इंडलेस, लगातार क्या था, पंप से पानी निकलने के कारण, बिटरली कोल्ड रूटीन पंपिंग स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, लगातार कहा कि रात में ठंड, लगातार पंप से पानी निकालने से नाव परिचालन करने में, रेडियो से चलने धीरे धीरे बीत गई। और वी आर गेटिंग रैपल्स टू आवर मेडे कॉल्स, और हम अपने रेडियो से संदेशों भेजने में कोई उत्तर नहीं मिल पाता। जब हम लोग रेडियो से संदेश भेज रहे थे, समुद्री यात्रा के दौरान रेडियो से ही संदेश भेजा जाता है, उस संदेश को भेज रहे थे, उसका कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, तो कहा था ही वॉज विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम विश्व के सुंदर कोने में थे। तो बस बेटा आज की वीडियो में इतना ही, इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद करके भेजोगे। तब आज के लिए बस आप सबको धन्यवाद। यू ऑल हैव अ नाइस डे, थैंक यू।